प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8.1 त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित वीवीआई प्रश्नों का हल करेंगे। चैप्टर 8.1 से त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित जो प्रश्न है वीवीआई, उसी को आज हम हल करने जा रहे हैं। तो आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करें। पहला प्रश्न क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण, एक त्रिभुज एबीसी है यानी समकोण त्रिभुज है एबीसी। तो सबसे पहला नंबर हम समकोण त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। हल करने के लिए फिगर बहुत ज़रूरी होता है। एक त्रिभुज एबीसी हम बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। मान लिया जाए कि ए है, बी समकोण है, तो बी जो समकोण की जगह पर लिखेंगे, यानी समकोण तो यही है, तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे। ए बी 90 डिग्री और सी शीर्ष ये है। इस प्रकार से ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। ए बी कितना है? ए बी की लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि पहला में कि साइन ए कॉस ए तथा साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर है, बी सी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। और इसमें इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, पहले बताए हैं। और तो ये भुजा दिया गया है इस न्यून कोण के लिए ये लंब और इस न्यून कोण के लिए ये लंब, यानी न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो ये दो भुजा, तीसरी भुजा मालूम नहीं है। सबसे पहला नंबर तीसरी भुजा हमको ये मालूम करना होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। तो कर्ण के लिए भी सूत्र बताया गया है। तो यहाँ पर हम कर्ण की लंबाई निकालेंगे सबसे पहला नंबर, यानी सॉल्यूशन में हम चलते हैं। तो कर्ण की लंबाई यानी कर्ण बराबर सूत्र होता है कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही सूत्र है कर्ण के लिए, कर्ण ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है। यानी तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? यही दोनों में से है, लंब और आधार। अगर कोई एक लंब भुजा है तो ये दूसरी भुजा आधार होगा। अगर ये लंब है इस कोण के लिए तो ये आधार बनेगा। तो यहाँ पर 24 और 7 यहाँ पर लिखेंगे। कर्ण की लंबाई कितना? 24 स्क्वायर जोड़ आधार 7 स्क्वायर बराबर में अंडर रूट 24 और 24 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 576 आता है। 576 और 7 में गुना करेंगे तो 49 आएगा। 24 का स्क्वायर है, इसका मतलब 24 गुने 24 है। 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब 7 गुने 7 है। तो 24 में गुना करने से इतना आएगा, 7 में गुना करने से इतना आएगा, और सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? √ 625 आता है। 625 × 7 = 24 × 24 = 48 × 24 = 48। 48 × 24 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 ×
इसका वर्गमूल अगर हम निकाल दें तो 25 आता है, यानी 25 सेंटीमीटर निकला कर्ण। कर्ण क्या निकला? 25 सेंटीमीटर निकला। कर्ण भुजा 25 सेंटीमीटर निकला। ये ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है साइन ए। अब क्या पूछा जा रहा है कि साइन ए, तो साइन ए का मान हम निकालेंगे। साइन ए का मतलब क्या हुआ? कोण ए के लिए साइन निकालना है, कोण ए के लिए साइन ज्ञात करना है। तो कोण ए के लिए साइन ए, कोण ये है और एक कोण यहाँ पे सी है। तो हमको कोण ए के लिए साइन, यानी साइन ए बराबर क्या होता है? तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। यहाँ होता है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। सूत्र में है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो अब यहाँ पर कोण ए के लिए लंब कौन सा हो सकता है? कोण ए है, इसके लिए लंब कौन होगा? तो न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो सामने की भुजा 7 लंब, तो लंब 7 हो गया। कर्ण तो यही है 25, तो 7/25 आया। साइन ए का मान निकल गया। साइन ए बराबर 7/25 आंसर साइन ए, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। तो कोण ए के लिए लंब, सामने की भुजा ए के लिए लंब ये, और आधार ये, कर्ण ये है। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन में, तो 7/25 निकाले थे, तो ये हो गया। फिर है कॉस ए। हम कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार ए के लिए जब लंब 7 है तो आधार 24 होगा, क्योंकि कर्ण तो यहाँ फिक्स है। तो यहाँ पर कोण ए के लिए जब लंब ये होगा 7 सेंटीमीटर, तो कर्ण ये और आधार ये हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण यानी 24/25। आधार बटा कर्ण के मतलब 24/25 आंसर। तो ये कॉस भी निकल गया, साइन भी निकल गया। अब निकालना है यहाँ पर साइन सी और कॉस सी का मान। दूसरा नंबर में साइन सी का मान, साइन सी। अब यहाँ पर देखिए कोण ए था, अब यहाँ पर कोण सी हो गया, यानी कोण बदल गया, ए से सी हो गया। अब ए नहीं, अब कोण सी के लिए निकालना है। तो कोण सी के लिए देखिए ये लंब हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने की भुजा ये है। न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पर इसके सामने की भुजा लंब, ये आधार बन गया। ये कर्ण तो फिक्स है, ये तो बदलता नहीं। तो सी कोण के लिए क्या हो जाएगा? सी कोण के लिए साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, यानी इसमें भी लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब बदल गया, देखिए अब 24 हो गया और कर्ण 25। फिर है ये साइन सी का मान निकल गया, तो इतना आंसर। फिर कॉस से पूछ रहा है, कॉस से यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? सी के लिए लंब ये हो गया, तो आधार ये है, तो 7 है बटा कर्ण 25। तो इस तरह से आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया। ये पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी का अगला प्रश्न अब देखा जाए। अगले प्रश्न में क्या कहा जाता है।
अगले प्रश्न में क्या है वो चीज देखना है। ये बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है त्रिकोणमिति मैथ का। बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न है, प्रश्न में क्या है, आकृति, एक आकृति दिया गया है। आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें, यह प्रश्न है। और आकृति क्या दिया गया है, तो आकृति है, यही आकृति है, यह है आकृति इस प्रकार का आकृति है। इसमें 12 सेंटीमीटर और यह 13 सेंटीमीटर ये आकृति है। और ये यहाँ पे शीर्ष है P, यह है Q और ये है R, यह है समकोण। तो इस प्रकार की आकृति दी गई है इसमें प्रश्न में। अब पूछा जा रहा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो चलिए आइए देखते हैं। यह है प्रश्न। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसमें देखा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण दिया गया है। ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये तो न्यून कोण के सामने की भुजा यानी ये लंब एक प्रकार से दिया गया है। ये भी है, इसके सामने की भुजा नहीं दिया गया है। तो इस कोण की भुजा ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण दिया है, हमको चाहिए आधार निकालना। अब आधार के लिए सूत्र जो होगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन में कि आधार, तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कौन सा है, तो कर्ण है 13, कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कौन होगा, तो लंब ये है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुने 13, तो 13 और 13 में गुना करेंगे तो 169 आता है। और 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुने 12, तो 12 और 12 में गुना करेंगे तो 144 आता है। और इसको घटाएंगे 169 में से 144, तो बचता है 25, और इसका वर्गमूल हो जाएगा जा करके 5, ये 5 सेंटीमीटर यानी क्यू आर, इसके सामने की भुजा क्यू आर यानी 5 सेंटीमीटर है। यह है 5 सेंटीमीटर लंबाई है। अब हमको त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो प्राप्त हो गया है। अब हमको क्या करना है, tan p और cot r, tan p और cot, tan और cot के अनुपात में अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे tan p, पहले tan p मान निकाल लें। tan p
तो tan p, p कोण के लिए tan, p कोण के लिए tan p के मतलब क्या हुआ, कोण p के लिए tan। तो कोण p के लिए tan है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। यानी P कोण के लिए लंब कौन होगा, तो P कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो सामने वाली भुजा लंब 5 है। अब आधार, जब ये लंब है, ये तो कर्ण है, तो आधार 12 है, तो 12 tan P का मान इतना आया, 5/12 आया। अब यहाँ पर cot r है, माइनस में cot r है, cot r बराबर क्या हो जाएगा, तो cot r के मतलब क्या हुआ, cot r का मतलब है कि कोण r के लिए cot, कोण r के लिए cot, r कोण क्या है, ये न्यून कोण है, जिसके सामने वाली भुजा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो r कोण के लिए cot बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot बराबर आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो r के लिए, कोण r के लिए आधार, तो r के लिए ये तो सामने वाली भुजा लंब हो गया, ये आधार ही हो गया, यानी 5, अब बटा में आधार ई और लंब कौन हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 5/12 ये हो गया। यानी हमको tan P का मान कितना आया, 5/12, cot R का मान कितना आया, तो 5/12 आया। अब पूछा जा रहा है कि tan P माइनस cot R का मान क्या होगा। अब tan P यानी tan P माइनस cot R का मान क्या होगा, तो tan P cot R बराबर कितना हो जाएगा, tan P का मान कितना आया है, 5/12 है, माइनस cot R का मान 5/12 है, तो 5/12 में से 5/12 घट ही गया, तो बचा क्या, 0, 5/12 माइनस 5/12, यानी 5/12 में से 5/12 घट गया, सेम में से सेम घट गया, तो 0 बचेगा। तो बराबर हम लिख सकते हैं 0 आंसर, बराबर 0। 5/12 में से 5/12 घट ही गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं, 0। इसलिए tan P माइनस cot R का मान क्या होगा, तो 5/12 होगा। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्नों का हल करते हैं। इसी प्रकार से हम अनेक प्रकार के प्रश्नों का हल हम कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, उसको भी देखा जाए। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसे भी हम देख लें आज। अगला प्रश्न है कि यदि, प्रश्न है यदि sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान क्या होगा, ये सवाल है, इस प्रकार का है। यानी यहाँ पर
त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए का अनुपात दिया गया 3 और 4 का अनुपात है। साइन ए 4, 3 और 4 का अनुपात है साइन ए बराबर। तो यहाँ पर देखिए हल, सॉल्यूशन में देखा जाए, हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन में यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन ए किसका अनुपात होता है, तो साइन ए लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो इसका मतलब है कि साइन ए यानी साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, यानी साइन ए का अनुपात दिया गया है 3 और 4। तो हम जानते हैं कि साइन ए किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है, यानी लंब। इसका मतलब है कि लंब दिया गया है। चलिए पेन नहीं चल रही है इसलिए हम लाल पेन का इस्तेमाल करेंगे। यानी साइन ए बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। तो कोण ए के लिए 3/4, यानी लंब और कर्ण का अनुपात कितना है, 3 और 4 है। इसका मतलब है कि लंब बराबर 3 अनुपात है, इसका अनुपात हम 3x मानते हैं, और कर्ण 4x मानते हैं। अनुपात में दिया गया है इसलिए। तो हमको निकालना है लंब और कर्ण, दो भुजाओं का अनुपात दिया है, तीसरी भुजा मालूम नहीं है। तो लंब और कर्ण तो आधार, तीसरी भुजा क्या होता है, आधार होता है। तो आधार बराबर हम जानते हैं कि सूत्र होता है आधार निकालने का, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब हम इस प्रकार से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है, 4x है, तो 4x माइनस लंब कितना है, 3x है। इसका हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16x², 3 तिया 9x², अंडर रूट 16 में से 9 गया 7x²। ये क्या हो जाएगा, x² बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो बाहर हो जाएगा रूट से, तो अंडर रूट 7x, यानी आधार का अनुपात कितना है, अंडर रूट 7x। पूछा क्या जा रहा है, कॉस ए और टेन ए। यहाँ पर कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी आधार और कर्ण के अनुपात। तो आधार कितना है, तो आधार यहाँ पर ये निकला है √7x निकला है। √7x बटा कर्ण का कितना अनुपात है, 4x है। x कट जाएगा, बराबर √7/4, यही आंसर हो गया। और tan ए पूछ रहा है, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब, यहाँ देखिए लंब 3x है ये, तो 3x, अब आधार कितना है, तो आधार आया है √7, √7x कट गया, बराबर 3/√7, यही आंसर हो गया। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न, VBI प्रश्नों का हल हम इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो आज का वीडियो अब यहीं समाप्त होता है।
अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।